नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें देर रात से पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण डोईवाला की सुसावा नदी की उफान पर है। आपको ये भी बताते चले कि नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही नदी की जलस्तर बढ़ने से कई बाढ़ यहाँ पर, आपको बताते चले कि बाढ़ आने की यहाँ पर संभावना भी बताई जा रही। कई जगह पर पानी भी भर गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि घरों में भी पानी घुस गया है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रशासन से पुस्ता लगवाने की मांग करने के बावजूद भी नदी किनारे पुस्ते नहीं लगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से नदी किनारे रह रहे लोगों को जान जोखिम में डालकर रहना पड़ रहा है। जनहानि का भी खतरा बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है, यदि नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ता है तो खतरे वाली जगह छोड़कर फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन ने ऐसे लोगों से सरकारी संस्थान में ठहरने की अपील भी की है। साथ ही राहत बचाव की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आपको बताते चले कि लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, जिससे कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो नदी के किनारे के गांव हैं, वहां पर खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने अब लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही टीमें जो हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। लोगों से अपील की है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं अगर आपको खतरा दिखाई दे रहा है तो। यहाँ पे हर साल चुनाव के टाइम नेता लोग आते हैं, बोल देते हैं पुस्ता लगेगा, उसके बाद कोई आगे भी नहीं देखता। काफ़ी नुकसान हो गया, 2-3 कमरे जो है टूट गए। बने हुए थे, सामान नहीं पाया, कुछ बचा लिया, कुछ बह गया। सुसवा का पानी बड़े बारिश ज़्यादा हो रही है, पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हो रही है, सुसवा का पानी उबलता हुआ है। कई जगह अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो हम क्षेत्र भ्रमण में हैं। अगर कुछ भी घटना होता है तो आपको शासन प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा कि भाई जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं वो अपने सही ठिकाने पर चले जाएं। जैसे कोई अपना कहीं भी अपने गुरुद्वारे या कोई स्कूल वगैरह में उनकी व्यवस्था करा दी जाएगी। जो लोग अपने वहाँ पर निवास कर रहे हैं अभी नदी के किनारे, और जिसकी जो भी कोई सूचना होगी तत्काल शासन प्रशासन को बता दिया जाएगा। तो बता दिया गया है, वैसे नगर पालिका द्वारा भी बता दिया गया है और हम भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं। नदी के किनारे जो भी लोग बसे हुए हैं उनको बता दिया गया है कि जैसे पानी ज़्यादा होता है नदी के ऊपर तो आप अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, जैसे स्कूल है, गुरुद्वारा है या कहीं और जो है अपने जिला। और अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां पर शौर्य एवं पराक्रम का उत्सव कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए गए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद पार्क में जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों और शहीदों की पत्नियों ने भारतीय सेना के साहस को नमन करते हुए कारगिल अमर शहीदों के फोटो पर यहां पर फूल और माला अर्पित किए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस वर्ष बेहद सादगी से यहाँ पर शौर्य दिवस को वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। बताते चले कि कारगिल युद्ध में देश के 527, उत्तराखंड राज्य के 75 तथा चमोली जनपद के 11 जवानों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया था, जिसको लेकर यहाँ पर इस दिन लोगों को यहाँ पर आपको बताते चले कि जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। वैसे आज विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि नमन करती हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिला मुख्यालय पे यहाँ पे कई लोग शहीद हुए हैं कारगिल में और अन्य में भी हैं, प्रथम विश्व युद्ध में, श्रीलंका में। और मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार से लोगों को याद किया, शहीदों को याद किया जाए, नमन और वंदन। इस कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और हमारे प्रदेश के 75 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए थे। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह और भाजपा के खानपुर मंडल के
अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ईश्वरपाल सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल जैसे विपत्ति के समय खानपुर क्षेत्र में किसी भी नेता ने मास्क, सैनिटाइजर और राशन पहुंचाना तो दूर की बात है, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर लोगों की सुध लेना भी गवारा नहीं समझा। केवल खानपुर विधायक कुंवर राणा सिंह और चैंपियन और जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी ने कोरोना काल में भी खानपुर विधानसभा क्षेत्र में के गांव-गांव जाकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन वितरित किया है। साथ ही क्षेत्र में कोरोना काल के समय ही खस्ता हालत में पड़े खानपुर के जो मार्ग हैं उनको दुरुस्त कराया गया है। साथ ही पुल का निर्माण सहित अन्य करोड़ों रुपए से विकास कार्य शुरू कराए गए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की इस बार चुनाव में खानपुर से दावेदारी करने वाले नेताओं से जनता जवाब मांगेगी। देखिए मान्यवर, आज का विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बसपा अन्य दलों के तथाकथित नेता आज चुनावी मौसम आते ही अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि उनसे सवाल एक बार जरूर पूछें कि कोरोना के जैसे भीषण समय में, जब विपदा का समय था, ये लोग कहाँ थे, और जिस समर्पण भाव के साथ हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूरे परिवार के साथ कोरोना काल में हमारे सुख दुख में खड़े रहे, तो क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता क्षेत्र की जनता का कि हम चुनावी मौसम में उनका साथ दें और अन्य लोगों को ये सबक सिखाने का काम करें कि हम खादर की क्षेत्र की जनता अपने वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर कहना चाहूँगा कि आज ऐसे लोग जो 4-4 बार विधायक जी के सामने चुनाव हार चुके हैं और इस चुनावी मौसम में बरसाती मेंढक की तरह फुदकते फुदकते बाहर आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का उनसे अपना मुकाबला ना करें, क्योंकि एक राजशाही परिवार है जो अपने आप को जनता के प्रति समर्पित। और मंगलौर में रात से लगातार हो रही बारिश ने जहां एक और मौसम को सुहाना बना दिया है, वहीं खेतों में लबालब पानी भरा देखकर किसान के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। इसके साथ ही धान की रोपाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। यह बारिश फसलों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि क्षेत्र में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही। बारिश ना होने के कारण धान रोपाई के बाद खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं, जिससे किसान मायूस हो उठे थे। हालांकि छोटे किसान फसल की सिंचाई व रोपाई के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए थे। दरअसल 15 जून से धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार बारिश देरी से होने के कारण धान की रोपाई भी देरी से हो रही है। जिसके बाद आपको बता दें कि बारिश होने से अब जो धान की फसल है, जो धान की रोपाई है, अब उसका काम तेजी से होने लगा है। मैं जैसा कि अभी खेत में से आ रहा हूँ तो देखा काफ़ी अच्छी बरसात है, रात से ही बरसात हो रही थी ये, और जो गन्ने की और फसल की स्ट्रेस थी खासतौर पर धान की, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि पिछले दिन से राजभाई में कोई पानी नहीं था, जब नहर का पानी आता, और इतनी अच्छी बारिश है कि आज के टाइम में कुछ लोग जो हैं धान की रोपाई भी कर रहे हैं। गन्ने की फसल क्या है कि बिना बारिश की स्ट्रेस में जाती है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती। इस बारिश के बाद में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ, पहले जो बारिश हुई उसमें भी कर रही थी और इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, लेकिन थोड़ी जो ये झाई टाइप जो चीज़ चल रही है, हवा चल रही है तेज, इससे गन्ने की फसल गिरने का थोड़ा सा हुआ, तो किसान को थोड़ा सा इस तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा जरूर। भाई साहब देखिए, जो हमारी गन्ने की फसल है, अगर हवा ना चले तो उसके लिए बहुत लाभकारी है ये बारिश। और जैसा हम अपना धान लगा रहे हैं, अभी मैं फिर कुल काट का आया हूँ, तो सरकारी जो नालियाँ हैं, राजबाया जो है वो कई दिन से मतलब नहीं आ रहा, तो ये बारिश बहुत लाभकारी है। अब हमारी कुल भी कट गई इस बारिश की वजह से, रात से बारिश हो रही है, और बहुत अच्छा फ़ायदा हमें इसका मिलेगा सब किसानों को। बाकी बस अगर जो ये आपका हवा है ये ना चले तो ये बहुत लाभ। खबर मंगलौर से है, जहां एक ओर सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर शिवभक्त इस सावन के माह में गंगा जल लाने के लिए
हरिद्वार का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार ने इस साल फिर कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश न देने के लिए उत्तराखंड की सीमा पर चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड के नारसान बॉर्डर से होकर गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की चेकिंग भी की जा रही है। कावड़ मेला सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संबंध में स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं। तो इन्हीं आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगी और हमारे द्वारा कड़ी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है उनकी तो हम पहले से भी उनको वापस भेजते थे, और इसके अलावा जो कावड़ के लिए जल लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम अभी से वापस भेज रहे हैं। पैदल यात्री हाईवे में अभी तक तो मिले नहीं है, यदि मिलेंगे और वो जल लेने जा रहे हैं तो उनको भी रोका जाएगा। इनके लिए कुछ संदेश? चलिए मसूरी का रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले कि खबर मसूरी से आ रही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक पिक्चर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण 90 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसके लिए वह सैनिकों के घर घर जाकर उनके घर की मिट्टी एकत्रित कर सैन्य धाम की नींव में रखेंगे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश वीरों की भूमि है और यहाँ हर परिवार का सदस्य सेना में सेवाएं दे रहा है। भू कानून को लेकर गणेश जोशी ने कहा है कि हिमाचल की तर्ज पर ही भू कानून लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए उनकी सरकार अध्ययन कर रही है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सकता है। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में प्रथम बार आयोग की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र चयनित किया गया है, जिसकी परीक्षाएं आगामी अक्टूबर और नवंबर माह में प्रस्तावित की जाएंगी। और इसके मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों एवं केंद्र व्यवस्थापकों और अन्य अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार पौड़ी में परीक्षाओं के सफल समापन हेतु महत्वपूर्ण बैठक की है। और आपको ये भी बताते चले कि जिलाधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग का श्रीनगर जनपद पौड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। कहा है कि जनपद पौड़ी के अलावा आसपास के जनपदों के परीक्षार्थियों के लिए सुनहरा अवसर सृजित होगा और आयोग के पदाधिकारियों द्वारा परीक्षा को लेकर क्रमवार किए जाने वाले कार्यों एवं दायित्व की जानकारी दी। बैठक के बाद जिलाधिकारी एवं आयोग के पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों ने मुख्य कोषागार पौड़ी का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने परीक्षा सामग्री को रखने हेतु समुचित व्यवस्था का जायजा भी लिया है। पौड़ी में कारगिल में अतुल्य साहस व शौर्य का परचम लहराने वाले सभी जवानों को कोटि कोटि नमन करते हुए विकासखंड थलीशेड़ के सैनिकों विश्राम गृह में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा कारगिल दिवस के शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। आपको ये भी बताते चले कि पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष बलम सिंह की अध्यक्षता में कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से लगे आबादी क्षेत्रों में बाघ और गुलदार की लगातार मूवमेंट हो रही है। आपको बताते चले कि वन विभाग इस पर आपको बताते चले कि नज़र बनाए हुए हैं। पश्चिमी के टांडा और
चिलकिया क्षेत्र में एक गुलदार की लगातार दस्तक से ग्रामीण शाम होते ही दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं इस गुलदार ने पिछले 6 महीने में टांडा और चिलकिया क्षेत्र में लगभग 3 से ज़्यादा लोगों पर हमला कर उनको घायल कर चुका है। तब से लगातार वन विभाग इस पर नज़र बनाए हुए था। वहीं आज वन विभाग तराई पश्चिमी की सूचना मिली कि गुलदार रामनगर के चिलकिया और टांडा के बीच के बगीचे में घुसा है। वहीं वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया है। तो आपको बताते चले, गुलदार को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया है। चलिए, इसी बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। नगर निगम की पोल भी खुली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश होने के कारण नगर निगम की पोल खुली है। भारी बारिश देखने को मिली है। सड़कों पर जल भराव की स्थिति फिर से देखने को मिली है। लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश होने से लोगों का आवागमन स्थगित हो गया है और साथ ही बाहर निकलना लोगों का यहां पर दूभर हो गया है। और अगली खबर टिहरी से है, जहां पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सेम मुखेम में नवनिर्मित पर्यटन आवास गृह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। उन्होंने नवनिर्मित पर्यटन आवास गृह के संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि इस पर्यटक आवास गृह में बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। आवास गृह में रुकने वाले पर्यटकों के लिए व्यंजनों की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी और सैम मुखेम एक सुंदर व रमणीक धार्मिक स्थल है, जहां पर आपको बताते चले कि जहां पर शैक्षिक पर्यटन, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग, बोटिंग इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सैम मुखेम पर्यटन आवास गृह का निर्माण लगभग 10 करोड़ की लागत से किया गया है। इस अवसर पर जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव और कई आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।